हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है इंडियन पॉपुलेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंडिया दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। दुनिया में दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से आता है भारत, ठीक है, चाइना के जस्ट बाद। इंडिया में लगभग दुनिया के 17.5% लोग रहते हैं, जबकि यहाँ का एरिया जो है मात्र 2.4% है दुनिया के एरिया के। मतलब दुनिया का जितना एरिया है उसका 2.4% भारत का एरिया है, लेकिन जनसंख्या का 17.5% यहाँ पर रहते हैं। एक यूएन के अनुसार, यूएन के एक रिपोर्ट के अनुसार पहले था कि 2035 में इंडिया जो है चाइना को पास कर जाएगा, लेकिन अब कहा जाता है कि 2028 में ही इंडिया जो है चाइना को पास कर जाएगा। इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड अ पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन प्रीवियस 130 ईयर। लगातार 130 साल से जो है इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। एक बार मात्र घटा था, कब? तो 1911 से 1921 का जो सेंसस हुआ था उसमें इंडिया का पॉपुलेशन घट गया था, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि एक बार निगेटिव में गया था, मतलब घट गया था। इसको हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइड बोलते हैं। उस साल को हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइड बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। ड्यू टू एपिडेमिक स्प्रेड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय एक एपिडेमिक आ गया था, स्वाइन फ्लू नाम का एक एपिडेमिक, स्पेनिश फ्लू नाम का एक एपिडेमिक आया था, ठीक है, एक बीमारी आया था स्पेनिश फ्लू के नाम से। स्पेनिश फ्लू में दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन का डेथ हो गया था। मतलब दुनिया में यदि 130 आदमी थे तो 10 आदमी का डेथ हो गया था, इतना ज़्यादा एक घातक बीमारी था। इंडिया डेमोग्राफिक ट्रेंड में भी क्लासिफाइड इंटू 4 फेजेज। तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक फेज है, यानी इंडिया को पॉपुलेशन बढ़ने का जो फेज है, उसको 4 तरीके में बांट सकते हैं, 4 फेज में बांट सकते हैं उस ट्रेंड को। तो सबसे पहला क्या है? पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, यानी कि स्थिर ग्रोथ हो रहा है लेकिन काफ़ी धीरे हो रहा है। तो इसको कब कहते हैं? 1901 से 1921 तक। क्यों? क्योंकि हाई बर्थ रेट बैलेंस्ड बाई हाई डेथ रेट। तो वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हुआ करता था उस एरिया में, मतलब उस टाइम पीरियड में 1901 से 21 तक में हाई बर्थ रेट और उसके बाद हाई डेथ रेट भी दोनों हाई होता था। इस कारण से पॉपुलेशन जो लगभग स्थिर रहता था। नेक्स्ट पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ। स्टडी ग्रोथ यानी कि स्थिर, मतलब कि थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। स्टैग्नेंट से स्टडी में आया, मतलब धीरे धीरे आया। ये बोला था 1921 से 51 तक। इसमें क्या हुआ? तो मोर्टेलिटी रेट जो है स्लो हो गया, जो डेथ रेट था वो स्लो हो गया, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं जब बचपन में ही डेथ हो जाता है। मोर्टेलिटी रेट वाज स्लो डाउन विद द इम्प्रूवमेंट हेल्थ इंप्रूवमेंट मेजर, क्योंकि हेल्थ इंप्रूवमेंट हुआ, वहाँ पे नए तरह के इंस्ट्रूमेंट आए हैं ना, मेडिकल साइंस डेवलप हुआ, जिस कारण से मोर्टेलिटी रेट में, यानी कि छोटे बच्चों का डेथ रेट में सुधार हुआ। लेकिन बर्थ रेट उसी तरीके से रहा, बर्थ रेट और स्टिल हाई, बर्थ रेट हाई ही रहा। तो इसलिए जो यहाँ पे इसको बोलते हैं मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ। तो इस पीरियड को बोलते हैं मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, मतलब मोर्टेलिटी के कारण, जन्म दर के कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। तो रैपिड ग्रोथ का पीरियड किसको कहते हैं? तो स्टीप फॉल इन मोर्टेलिटी रेट बट फर्टिलिटी रेट हाई। दिस पीरियड ऑफर रिफर्ड एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो 51 से 81 तक का पॉपुलेशन को हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि काफ़ी हेल्थ फैसिलिटी डेवलप हुआ, जिसका कारण से डेथ रेट कम हो गया, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है बर्थ रेट उसी स्तर से रहा, उसी रफ्तार में रहा, तो इसीलिए रैपिड ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन को। तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, 51 से 81 तक। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डिफिनिट साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। तो अभी भी पॉपुलेशन हाई ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ हाई कर रहा है, लेकिन एक डिफिनिट साइन दिया जा रहा है कि अब स्लो होगा, मतलब कि एक पैटर्न बन रहा है कि अब स्लो होगा पॉपुलेशन। तो 81 से 2011 तक इस तरीके से बांटा जाता है। बर्थ रेट रैपिडली डिक्लाइन, बर्थ रेट घट रहा है, ठीक है, लेकिन बेस ही इतना ज़्यादा हो गया है कि पॉपुलेशन नहीं घट रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यदि कंट्री में 1000 लोग हैं और बर्थ रेट 1% है, ठीक है, तो इसको 10 पॉपुलेशन होगा। मान लीजिए कंट्री में 10,000 लोग हैं, ठीक है, और बर्थ रेट हाई क्या बोलते हैं 5% भी है, मतलब 0.5% भी है, तो इससे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगा, है ना, उसी तरीके से। तो मतलब कि पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है कि यदि 1% भी ग्रोथ होता है तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज कॉज्ड बाय 2 फैक्टर। पॉपुलेशन का ग्रोथ 2 तरीके से होता है। एज नेचुरल इंक्रीज विच इज द आउटकम ऑफ एक्सेस ऑफ बर्थ ओवर डेथ। तो नेचुरल इंक्रीज किसको बोलते हैं? कि ज़्यादा बर्थ हो जाना डेथ के मुकाबले, मतलब बर्थ का संख्या ज़्यादा होना, डेथ के मुकाबले डेथ का संख्या कम होना, इसको बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज। दूसरा है पॉजिटिव ग्रोथ इज ड्यू टू इन माइग्रेशन। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? तो दूसरे कंट्री के लोग यहाँ आकर रहने लगे, इन माइग्रेशन हो जाए, ठीक है, या फिर आउट माइग्रेशन हो जाए, तो फिर निगेटिव ग्रोथ होगा, यदि यहाँ से लोग दूसरे जगह जाने लगेंगे। इन इंडिया रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज प्रीडोमिनेंट। इंडिया में रूरल से अर्बन एरिया में जाने का साइन, मतलब कि इस तरीके का प्रचलन बहुत पहले से है। द पीरियोडिक अकाउंटिंग और डेमोग्राफिक फीचर ऑफ कंट्रीज कॉल्ड सेंसस। तो सेंसस जो है क्या है? तो एक टाइम पीरियड के बाद, एक पीरियोडिक करने का होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इसका अकाउंटिंग होता है, इसलिए इसको हम लोग सेंसस बोलते हैं। इसको हम लोग सेंसस बोलते हैं। और करवाया किसके जाता है? तो रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा या फिर सेंसस कमिश्नर होते हैं। ये दोनों MHA के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो याद रखिए गृह मंत्रालय के अंदर सेंसस होता है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर होता होगा, नहीं, ये जो है गृह मंत्रालय के अंदर होता है, ठीक है। सेंसस जो गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के द्वारा करवाया जाता है।
ठीक है। 2011 का सेंसस हमारे कंट्री का 15वां सेंसस था, ठीक है। 1872 में पहली बार सेंसस हुआ था, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, ये लॉर्ड मायो के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद लॉर्ड रिपर के द्वारा 1881 में करवाया गया था, ये पहला सेंसस माना जाता है, ठीक है। तो उस दिन से 15वां सेंसस था और आज़ादी के बाद से 7वां सेंसस था। 2011 का सेंसस आज़ादी के बाद 7वां सेंसस था। द फर्स्ट कंप्लीट एंड सिंक्रोनाइज्ड सेंसस कवरिंग द इंडियन कंट्री वाज 1881, ठीक है, पहली बार पूरे देश में, ठीक है, 1881 में हुआ था। सेंसस 2001 हैज मार्क्ड अ माइलस्टोन विद प्रिपेयरिंग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर फॉर फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे एनपीआर बनाया गया था, ठीक है। 2011 के सेंसस में एनपीआर, अभी भी न्यूज़ में आप सुनते होंगे एनपीआर, तो ऐसा नहीं कि एनपीआर पहली बार बनवाया जा रहा है, एनपीआर पहले भी बनवाया गया था 2011 के सेंसस में। एनपीआर में क्या होता है, तो इस देश में रहने वाले जितने लोग हैं, देसी हो विदेशी हो, है ना, यहाँ स्टूडेंट हो, पढ़ने के पर्पज़ से आए हो, बिजनेस के पर्पज़ से आए हो, मतलब जो भी 6 महीना से ज़्यादा इंडिया में रहा है ना, उसका इसमें नाम होता है, एनपीआर में नाम होता है। सेंसस अलग चीज़ है, सेंसस में तो सिर्फ इंडिया के लोगों का नाम होता है, जबकि एनपीआर में सबका नाम होता है जो 6 महीना से ज़्यादा इंडिया में रहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट एक नॉर्मली पॉपुलेशन इन्यूमरेशन इज कंडक्टेड फ्रॉम 9 to 28 फरवरी ऑफ द सेंसस ईयर। तो सेंसस 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन और एक होता है हाउस लिस्टिंग, ठीक है। एक होता है हाउस लिस्टिंग, एक होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो जिस साल सेंसस होता है उस साल फरवरी में जो है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन करवाया जाता है। द सेंसस हैज स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सेंसस करवाने का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है, तो सेंसस करवाने का प्रोविजन जो है स्टैट्यूटरी एक है, मतलब एक एक्ट है, एक स्टैट्यूट है, एक्ट को ही स्टैट्यूट भी बोला जाता है, यानी कानून है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके तहत जो है सेंसस करवाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा और भी कई एक्ट है, जैसे सेंसस रूल्स 1990, सेंसस एक्ट 1948, ठीक है। और पॉपुलेशन जैसे काउंट किया जाता है तो एक डेट दिया जाता है कि हाँ, एक क्राइटेरिया दिया जाता है, एक फिक्स डेट दिया जाता है कि यहाँ तक का काउंट करना है, मतलब इस तिथि तक का काउंट करना है। तो 1 मार्च होता है, जिस साल पॉपुलेशन काउंट हुआ है, मतलब जिस साल सेंसस हुआ है उस साल 1 मार्च तक का पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। यानी कोई बच्चा 2 मार्च को जन्म लिया तो उसको अगला सेंसस में काउंट किया जाएगा, इस सेंसस में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है 1 मार्च 2011 को, क्योंकि 2011 में सेंसस हुआ था, 121 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज जो भी था एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑफ 181.96 मिलियन, तो 10 साल में इतना इंक्रीज हुआ 181.96 मिलियन, यानी कि लगभग 18-19 करोड़ के आसपास, यदि देखा। नेक्स्ट है जिसमें इतना मेल है और इतना फीमेल है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ फीमेल वाज हायर देन ऑफ मेल। फीमेल का पॉपुलेशन ग्रोथ मेल से ज़्यादा था। चाइल्ड पॉपुलेशन इज 16.45 करोड़, हाईएस्ट अमंग देम इन उत्तर प्रदेश। चाइल्ड का जो पॉपुलेशन था, चाइल्ड यानी 0 से 6 ईयर तक का, ठीक है, वो 16.45 करोड़ था, जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में था। डेकेडल ग्रोथ जो है 17.7% था, मतलब कि साल, मतलब कि 10 साल में 17.5% जो है ग्रोथ हुआ। दशक में, एक दशक में 17.5% पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, जबकि इसके पहले वाले जो सेंसस में तो 21.5% हुआ था। यानी कि 2001 से यहाँ से 1991 से 2001 तक जो सेंसस हुआ था, ठीक है, उसमें जो है 21.5% का ग्रोथ था। 2011 से 1 से 11 तक का जो सेंसस हुआ उसमें 17.5% का ग्रोथ हुआ, 17.7% का। अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। डेंसिटी की बात किया जाए तो 2011 में 382 पर स्क्वायर किलोमीटर था, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 2011 में 382 था, जबकि 2001 में 325 था, ठीक है। तो यहाँ भी इंक्रीज हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा था, 1106 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 1106 लोग रहते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर पे आता है, उसके बाद केरला आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है 17, 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 लोग वहाँ रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश जो हमारे कंट्री का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, 20 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, 200 मिलियन रहते हैं, ठीक है। इसका उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है ब्राज़ील के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, देख सकते हैं, हैविंग पॉपुलेशन मोर देन ब्राज़ील। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे बिहार आता है, ठीक है। चौथे पे वेस्ट बंगाल, पाँचवें पे आंध्र प्रदेश, इस तरीके से। और सिक्किम का पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है, जो 6 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सिक्किम का पॉपुलेशन कितना कम है देख सकते हैं। सेक्स रेशियो जो हमारे यहाँ 943 है, यानी कि 1000 फीमेल मेल पे कितने फीमेल है, तो 943। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात किया जाए तो 919 है मात्र, ठीक है। डिक्लाइन फ्रॉम 927, पहले 927 था, ये जो घट गया है ना, पहले 927 था जो अब 919 हो चुका है। मिजोरम का जो सबसे हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, उसके बाद मेघालय का, और हरियाणा का सबसे कम है, उसके बाद पंजाब का, ठीक है। तो यानी कि सबसे टॉप पे मिजोरम है, सेकंड नंबर पे मेघालय है, और सबसे नीचे से टॉप पे हरियाणा है, उसके ऊपर पंजाब है। लिटरेसी रेट का बात किया जाए तो 74.4% है लिटरेसी रेट 11 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार, ठीक है। फीमेल में लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ा है सारे स्टेट में, मिजोरम को छोड़ करके। अर्बन पॉपुलेशन हमारे यहाँ 31.2% है, ठीक
ठीक है। और दिल्ली में अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है 97.5%, गोवा में सबसे ज़्यादा है 62.2%। स्टेट में देखा जाए तो गोवा में सबसे ज़्यादा है, यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। मतलब गोवा में 62.2% अर्बन एरिया है, बाकी रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है। शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन की बात किया जाए तो ये इंक्रीज क्या है 20% के हिसाब से ड्यूरिंग 1 to 11, कंप्राइजिंग 16.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो इंडिया की जितना पॉपुलेशन है उसका लगभग 16% यानी 1/6 जो है शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है, जबकि शेड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन है डेकेडल ग्रोथ है 23.7% और टोटल पॉपुलेशन का 8.6% जो है शेड्यूल ट्राइब है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हैज इमीडिएट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर टू ऑल। तो एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। और इसका टारगेट क्या है कि इंडिया का जो है फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 लाना है। 2.1 कहने का मतलब कि एक फीमेल मैक्सिमम 2.1 चाइल्ड को बर्थ दे। तो एक फीमेल 2.1 मतलब डेसिमल में कैसे कोई बर्थ दे सकता है, तो इसको ऐसे समझिए कि 10 फीमेल 21 बच्चा को जन्म दे मैक्सिमम, है ना। तो इसको रिप्लेसमेंट लेवल बोला जाता है। याद रखिए कि रिप्लेसमेंट लेवल होता है कि यदि 2.1 का फर्टिलिटी रेट होगा तो पॉपुलेशन जो है ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक दूसरे को बस रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ऐसा साइंटिफिकली कैलकुलेट करके निकाला गया है कि रिप्लेसमेंट लेवल पे आना चाहिए 2.1, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है रेशियल ग्रुप्स इन इंडिया आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल फिजिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेज। तो रेशियल ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ कि पीपल ह्यूमन ज्योग्राफी आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि ह्यूमन किस तरह के मतलब उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे ह्यूमन के डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया, जैसे ऑस्ट्रॉइड, प्रोटोस्ट्रॉइड, मंगलोइड, इस तरीके से, ठीक है, निग्रोइड्स, इस तरीके से। तो इंडिया में भी इस तरीके से कई तरह के लोग रहते हैं, उनके स्किन कलर, उनके स्ट्रक्चर, बॉडी के बनावट, ये सब पे बांटा जाता है। नॉर्मली द इंडियन पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड टू 6 रेशियल ग्रुप। तो इंडिया में कई तरह के लोग रहते हैं, जैसे जो अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम वाले इलाके में लोग रहते हैं, चाइना से थोड़ा सा रिजेंबल करता है, चाइना से उनका थोड़ा सा शेप मिल जाता है ना। उसी तरीके से साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनका शेप थोड़ा श्रीलंका के जैसा मिल जाता है, ठीक है। इधर जो पंजाब हरियाणा में रहते हैं या फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर रहते हैं तो उधर पाकिस्तान वाले लोगों से के साथ या फिर अफगानिस्तान वाले लोगों के साथ जो मिल जाता है उनका, जम्मू कश्मीर वाले का, ठीक है। तो इस तरीके से 6 ग्रुप में बांटा जाता है इंडिया का जितना भी है। एक होता है निग्रोइड्स, प्रोटोस्टेरॉइड्स, मंगलोइड्स, मेडिटेरियन, ठीक है। ब्रॉड हेडेड को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न ब्रैचिसिफल्स, है ना, आई थिंक उसका साइंटिफिक नेम है, उसको ब्रॉड हेडेड पॉपुलरली बोला जाता है। और नॉर्डिक, ठीक है, इतने तरीके में बांटा जाता है। नॉर्डिक इसको बोलते हैं, द नॉर्डिक विच कम टू इंडिया द लास्ट आर प्रीडोमिनेंट इन पंजाब। नॉर्डिक लोग जो है इंडिया में सबसे लास्ट में आने वाले लोग हैं और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इलाके में रहते हैं, ठीक है। जो मतलब कि इधर वाले बाउंड्री पे जो रहते हैं अधिकांश लोग नॉर्डिक हैं, नॉर्डिक रेशियल ग्रुप के आते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन डाटा ऑन सेंसस आर रिलीज बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज। तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए धर्म के आधार पे तो हिंदू का पॉपुलेशन लगभग 96.63 करोड़ है, मुस्लिम 17 करोड़ है, 17.2 करोड़, क्रिश्चियन जो 2.27 करोड़, सिख 2.8 करोड़, बुद्धिस्ट 84 लाख एंड जैन 45 लाख, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ हम लोग इंडियन पॉपुलेशन को आज हम लोग रिवाइज किए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।